नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल माई एग्जाम नोट्स में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे काल। दोस्तों काल हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक होता है और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। दोस्तों आप बचपन से पढ़ते आए हैं भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। जी हाँ, यही होते हैं काल। और दोस्तों काल के अंदर और भी बहुत कुछ होते हैं, उसको हम इस वीडियो में जानेंगे और वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं पूछूं हेतु हेतु मत भविष्य काल, ये क्या होता है, और संदिग्ध वर्तमान काल ये क्या होता है। तो ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे काल किसे कहते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं उसके भेद, वर्तमान काल किसे कहते हैं उसके भेद, और भविष्य काल किसे कहते हैं और उसके सभी भेदों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए वीडियो बनाने में मज़ा आता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं काल किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल का अर्थ होता है समय। ये सब हम बचपन में पढ़ते आए हैं और इसके हम उदाहरण देखें तो सिंपल उदाहरण देखते हैं। सुनील गीता पढ़ता है, प्रदीप पढ़ रहा है, रमेश कल दिल्ली जाएगा। जाएगा मतलब भविष्य काल, कल जा सकता है। बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे मतलब वर्तमान काल में खेल रहे हैं। मैडम पढ़ा रही थी मतलब भूतकाल में पढ़ा रही थी। अब हम देखते हैं काल के भेद। तो दोस्तों काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो दोस्तों पहला हम देखते हैं वर्तमान काल, ये क्या होते हैं। तो जो कार्य वर्तमान समय में घटित होने का संकेत दे रहा हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रियाओं के होने की निरंतरता को वर्तमान काल कहा जाता है। तो जो कार्य वर्तमान समय में घटित होने का संकेत दे रहा हो उसे वर्तमान काल कहते हैं और क्रियाओं के होने की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। और इसके उदाहरण हम देखें तो राम अभी अभी आया है मतलब वर्तमान काल में आया है। वर्षा हो रही है, राजू गाता है, मोहन पढ़ रहा है, पुजारी पूजा कर रहा है। मतलब ये सब वर्तमान काल में घटित हो रहे हैं। मतलब जो कार्य वर्तमान काल में घटित होने का संकेत दे रहा हो उसे वर्तमान काल कहते हैं और क्रियाओं के होने की निरंतरता को वर्तमान काल कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं वर्तमान काल के भेद। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन से। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है पूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, चौथा है तात्कालिक वर्तमान काल, और पांचवा है संदिग्ध वर्तमान काल, और छठवा है संभाव्य वर्तमान काल। तो चलिए दोस्तों इस सभी टॉपिक को हम एकदम आराम से समझते हैं। बहुत ही इजी है, बस आपको ध्यान से समझना है। तो दोस्तों पहला हम देखते हैं सामान्य वर्तमान काल। तो दोस्तों क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता न चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो जो क्रिया वर्तमान काल में सामान्य रूप से पाई जाती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब वर्तमान काल में जो क्रिया सामान्य रूप से पाई जा रही है उसे सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। और इसके उदाहरण हम देखते हैं तो राम घर जाता है, ये सामान्य वर्तमान काल होगा। वह गेंद खेलता है, सीता पढ़ती है, हवा चलती है, बच्चा रोता है, वह आता है, कमल पढ़ता है, मैं गाता हूँ। मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता न चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं और जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से पाई जाती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। तो ये क्या होते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें कोई भी कार्य अधूरा होगा। तो अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है
उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कोई कार्य लगातार हो रहा है, मतलब वो पूर्ण नहीं होगा। लगातार हो रहा है मतलब पूर्ण नहीं होगा, तो अपूर्ण होगा मतलब कार्य अधूरा होगा। इसी को हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और इसके उदाहरण हम देखें तो श्याम गेंद खेल रहा है। खेल रहा है, वर्तमान में खेल रहा है, कंटिन्यू खेल रहा है। वह घर जा रहा है मतलब अभी भी जा रहा है, पहुंचा है कि नहीं ये पता नहीं, जा रहा है मतलब अपूर्ण वर्तमान काल होगा। रमेश लिख रहा है, कमल पत्र लिख रहा है, अनीता गीत गा रही है, बंदर नाच रहा है, शाम आ रहा है। तो जहां इस टाइप के शब्द हो वहां होगा अपूर्ण वर्तमान काल। मतलब कोई भी कार्य अधूरा होगा, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चले उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। इसमें कोई भी कार्य कंप्लीट हो जाएगा मतलब पूर्ण हो जाएगा। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूर्ण होने का पता चले उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसमें हमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का पता चलता है। जैसे कि नाम से क्लियर है पूर्ण वर्तमान काल, मतलब कोई भी कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम उदाहरण से देखते हैं। तो मैंने फल खाए हैं मतलब फल खा चुका, वर्तमान में खा चुका। इसको आप भूतकाल मत लगा देना, मतलब वर्तमान काल में मैंने फल खाए हैं, खाया था ये भूतकाल होगा, खाए हैं मतलब अभी खाए हैं। उसने गेंद खेली है मतलब खेल चुकी है, कंप्लीट हो चुका है। पिंकी आई है मतलब आ चुकी है, पूर्ण वर्तमान काल। पत्र भेजा गया है, तो पत्र भेजा गया है। तो जहां इस टाइप के शब्द हो वहां पूर्ण वर्तमान काल होता है। और दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। तो ये क्या होता है संदिग्ध वर्तमान काल? तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल क्रिया के होने या करने पर शक या संदेह हो या आशंका हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने या करने पर शक हो या संदेह हो या आशंका हो तो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझते हैं तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो सविता पत्र लिखती होगी, मतलब लिखती होगी, ऐसा डाउट है, लिखती होगी, वर्तमान काल में लिखती होगी मतलब आशंका है, शक है, संदेह है। वह गाता होगा, तो गाता होगा या नहीं गाता होगा इस पर भी डाउट है। तो इसी को हम कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। रमेश घर जाता होगा, तो जाता होगा या नहीं जाता होगा ये भी पता नहीं। बच्चा रोता होगा, गाड़ी आती होगी, राम खाता होगा। तो इसी को हम कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। मतलब क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने या करने पर शक हो या संदेह हो या आशंका हो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं तत्कालिक वर्तमान काल। तो ये क्या होते हैं तत्कालिक वर्तमान? तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता हो कार्य वर्तमान काल में हो रहा है उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। तो मैं पढ़ रहा हूँ मतलब कार्य हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, वर्तमान काल में कार्य हो रहा है। वह जा रहा है, वर्तमान में जा रहा है, इसी को हम कहते हैं तत्कालिक। हम कपड़े पहन रहे हैं मतलब पहन रहे हैं, कंटिन्यू हो रहा है, इसी को हम कहते हैं तत्कालिक। इसके बाद अगला हम देखते हैं संभाव्य वर्तमान काल। अभी सीजीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, और कैसा पूछा गया था मैं बताता हूँ। तो हम समझते हैं संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या जिसके कार्य के होने की संभावना हो। इससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना होती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। और इसके उदाहरण हम देखें तो वह आया हो, तो वह आया हो वर्तमान में आया हो इसकी संभावना है। तो वह आया हो, वह लौटा हो, वह चलता हो, उसने खाया हो। तो जहां इस टाइप के शब्द हो वहां हो जाते हैं संभाव्य वर्तमान काल। और क्वेश्चन में आपके आया था वह आया हो, ये पूछा गया था, और ऑप्शन में दे दिया गया था संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भूतकाल। तो आपको पहचानना था
तो वह आया हो, इसमें हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं भूतकाल। जैसे कि नाम से क्लियर है, भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया से कार्य समाप्त होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। और इसके उदाहरण हम देखें तो रमेश पटना गया था, पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था, नाना जी कहानी सुना रहे थे, वह आया था, वह खाना खा चुका था। मतलब हमको पता है जहाँ बीते हुए समय का पता चले वहाँ हो जाएगा भूतकाल। तो दोस्तों अब हम देखते हैं भूतकाल के प्रकार। तो भूतकाल के 7 प्रकार होते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, छठवा है हेतु हेतु मद भूतकाल और सातवां है समयकालीन भूतकाल। तो चलिए दोस्तों इन सभी प्रकारों को हम एकदम आराम से देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं सामान्य भूतकाल। जिस क्रिया के भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से बीते समय में पूर्ण होने का संकेत मिले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का संकेत मिले, सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का संकेत मिले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अर्थात जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का बोध नहीं होता उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मैंने गाना गाया, खिलाड़ी खेलने गए, सीता गई, मनोज घर गया, पानी गिरा, श्री राम ने रावण को मारा। मान लो ये होगा सामान्य भूतकाल। और इसके बाद अगला हम देखते हैं तो वो होते हैं आसन्न भूतकाल। तो ये क्या होते हैं आसन्न भूतकाल। दोस्तों आसन्न का अर्थ होता है निकट। तो जिस क्रिया के अभी अभी या निकट के भूतकाल में पूरा होने का पता चले उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इसको हम सिंपल भाषा में समझे तो क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। और इसके उदाहरण हम देखते हैं तो मैं अभी दिल्ली से आया हूँ, मतलब अभी अभी आया है, आसन्न भूतकाल निकट। मैंने सेब खाया है, मैं अभी सोकर उठा हूँ, मतलब अभी अभी उठा है। अध्यापिका पढ़कर आई है, उसने दवा खाई है। तो जहाँ इस टाइप के शब्द हो वहाँ हो जाएंगे आसन्न भूतकाल। और दोस्तों इसके बाद अगला हम देखते हैं पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण का जैसे कि नाम से क्लियर है पूर्ण भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूर्ण हो चुका है। मतलब इसमें हमको पता चलेगा कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका है, वहाँ पूर्ण भूतकाल होगा, मतलब कंप्लीट हो चुका होगा कार्य। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। तो पद्मा ने नृत्य किया था, तो पद्मा नृत्य कर चुकी है, ये हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। वह दिल्ली गया था, मतलब जा चुका है, कार्य पूरा हो चुका है, ये होगा पूर्ण भूतकाल। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, बच्चा आया था, उसने शाम को मारा था, नौकर पत्र लाया था, अर्जुन ने कर्ण को मारा था, अर्जुन ने कर्ण को मारा था। तो कार्य इसमें पूरा हो चुका होगा उसको हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। और दोस्तों इसके बाद अगला है अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि नाम से क्लियर है कार्य अधूरा होगा, मतलब पूरा नहीं हुआ होगा। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था अपितु नियमित रूप से जारी रहा उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो इसके उदाहरण हम देखते हैं। तो मोहन मैदान में घूम रहा था, घूम रहा था मतलब अपूर्ण, कितना घूमा कहाँ तक घूमा ये पता नहीं। वह हॉकी खेल रहा था, सुनील पढ़ रहा था, राहुल लिख रहा था, बच्चे खेल रहे थे, सुरेश गीत गा रहा था। तो जहाँ इस टाइप के शब्द हों वहाँ हो जाएंगे अपूर्ण भूतकाल। दोस्तों इसके बाद है संदिग्ध भूतकाल। तो ये क्या होता है संदिग्ध भूतकाल।
तो क्रिया के जिस रूप से अतीत में किए हुए कार्य पर संदेह प्रकट हो, जैसा कि नाम से क्लियर है, संदिग्ध मतलब संदेह होगा, डाउट होगा। तो अतीत में किए हुए कार्य पर संदेह प्रकट हो, संदेह प्रकट हो, वहां हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। इसके उदाहरण हम देखते हैं तो सुनील शहर गया होगा, तू गाया होगा, ललिता चली गई होगी, बस छूट गई होगी, मतलब आशंका है, संदेह है, डाउट है। उसने खाया होगा, श्याम ने पत्र लिखा होगा। तो जहां इस टाइप के शब्द हो वहां हो जाएंगे संदिग्ध भूतकाल, मतलब अतीत में किए हुए कार्य पर संदेह होगा, उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद है हेतु हेतुमत भूतकाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से नहीं हुआ, उसे हम हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। इसको हम सिंपल भाषा में समझे तो इसमें पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, और पहली क्रिया तो पूरी नहीं होती, पहली क्रिया पूरी नहीं होती लेकिन दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं हो पाती। इसी को हम कहते हैं हेतु हेतुमत भूतकाल। जिसमें क्रिया होने में कोई शर्त पाई जाए उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझते हैं, बहुत सिंपल है। मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, तो आगरा जाती तो ताजमहल देखती, मतलब पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। आगरा जाती तो देखती। सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता, तो मेहनत करता तो सफल हो जाता। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वह जाता तो चाट खाता, यदि मैं आता तो वह चला जाता। मतलब पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, इसी को हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। इसके बाद लास्ट है इसमें समयकालीन भूतकाल। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं और समय का निश्चित बोध होता है, उसे समयकालीन भूतकाल कहा जाता है। मतलब समय का निश्चित बोध होगा उसे समयकालीन भूतकाल कहा जाता है। तो उदाहरण से हम समझते हैं, वे पिछले 3 घंटे से टीवी देख रहे हैं, मतलब 3 घंटे से टीवी देख रहे हैं, इसमें समय निश्चित समय का बोध हो रहा है। वे 2 दिन से खेल रहे हैं, तो 2 दिन से खेल रहे हैं। वे 1 घंटे से मोबाइल चला रहा है, मतलब निश्चित समय का बोध होगा, वो होगा समयकालीन भूतकाल। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं भविष्य काल। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, भविष्य काल मतलब आने वाला समय। तो क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। इससे आगे आने वाले समय का पता चलता है। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं उसे भविष्य काल कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। तो राम कल पढ़ेगा, खाना कुछ देर में बन जाएगा, वह आम लाएगा, यह वह किताब पढ़ेगा, राजू देर तक पढ़ेगा। तो दोस्तों भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पहला है सामान्य भविष्य काल, दूसरा है संभाव्य भविष्य काल, और तीसरा है हेतु हेतुमत भविष्य काल। तो दोस्तों पहला हम देखते हैं सामान्य भविष्य काल। इसमें क्या होगा? सामान्य रूप से भविष्य काल का पता चलेगा। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझते, तो वह खाना खाएगी, सिंपल भविष्य काल, खाना खाएगी। बच्चे खेलने जाएंगे, दीपक अखबार बेचेगा, वह घर जाएगा, वह पढ़ेगा, मतलब सामान्य भविष्य काल होगा। इसके बाद अगला है संभाव्य भविष्य काल। इसमें संभावना होगा, जैसे कि नाम से क्लियर है संभाव्य। तो क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य के होने या करने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। इसमें क्रियाओं का निश्चित पता नहीं चलता, इसमें भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है। इसको हम संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। तो शायद कल सुनील आगरा जाए, तो शायद कल सुनील आगरा जाए, तो शायद मतलब संभावना है कि जा सकता है, जाएगा या नहीं जाएगा ये पता नहीं, इसी को हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। शायद आज वर्षा हो,
तो भविष्य में होने की संभावना है, होगा या नहीं होगा इसका पता नहीं। शायद चोर पकड़ा जाएगा, परीक्षा में शायद मुझे 2 अंक प्राप्त हो, वह विजयी होगा, मैं सफल होऊंगा। तो भविष्य में होने की संभावना हो, इसी को संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं हेतु हेतुमत भविष्य भविष्यकाल। तो ये क्या होते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, मतलब एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, उसे हम हेतु हेतुमत भविष्यकाल कहते हैं। इसमें एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होती है, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। मतलब पहली क्रिया दूसरी पर निर्भर होगा, तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो जो कमाएगा सो खाए, वह पढ़ेगा तो सफल होगा, वह कमाए तो मैं खाऊं, यदि छुट्टियां होगी तो मैं आगरा जाऊंगा। मतलब पहली क्रिया दूसरी पर निर्भर है, वह आए तो मैं जाऊं। मतलब भविष्य काल की बात हो रही है, हेतु हेतुपन भविष्य। तो पहली क्रिया दूसरी पर निर्भर है, जो कमाए सो खाए, वह आए तो मैं जाऊं। तो जहां इस टाइप के शब्द हो वहां हो जाएंगे हेतु हेतुमत भविष्य काल। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको देखने को मिले। और दोस्तों आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और ऑल द बेस्ट।